नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने बहरोड और नीमराना पंचायत समिति सभागार में क्षेत्र की निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों के साथ बैठक की और कहा कि कोरोना काल के दौरान गरीब मजदूर किसानों की समस्याओं को देखते हुए पढ़ने वाले उनके बच्चों की फीस माफ़ करनी चाहिए। बैठक के दौरान स्कूल मालिकों ने भी बहरोड विधायक के सामने अपनी समस्याएं रखी। उनका कहना था कि अध्यापकों की तनख्वाह, बसों की किस्त, बिजली का बिल व अन्य खर्चों को देखते हुए हमारी बात भी सरकार तक पहुंचाए। मीटिंग में उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा, सीबीओ शशि कपूर भी मौजूद थे। वक्त के अंदर जो कोरोना महामारी के समय में सभी उद्योग धंधे बंद हो गए या किसान की कमर टूट गई, मजदूर की कमर टूट गई और उसके पास इनकम सोर्स कुछ बचा ही नहीं। जब वो बेचारा मजदूरी करने नहीं जा पाया, फैक्ट्री में नौकरी करने नहीं जा पाया, सब्जी उसकी ख़त्म होगी, फसल उसकी ख़त्म होगी, मंडियां बंद होगी, किसान बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया और उस गरीब की किस्त, चाहे उसके मोटरसाइकिल की किस्त हो, चाहे टीवी की किस्त हो, फ्रिज की किस्त हो, कोई मकान पे लोन हो, सारे लोन उसके चालू हैं और उस स्थिति में स्कूलें बंद है। लेकिन अब हो रहा है स्कूल से फ़ोन जाने का, आप अपनी स्कूल की फ़ीस जमा कराइए। तो मैंने सबसे ये कहा कि भाई जब उनके बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, उनके बच्चों ने स्कूल नहीं गए, आपके टीचर ने उनको नहीं पढ़ाया, तो वो गरीब आदमी बिल्कुल मर गया, वो फीस कहाँ से ला करके आपको दे? तो कम से कम जो उस पीरियड जिसमें आपको पढ़ाना था, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण आपने नहीं पढ़ाया और वो घर पे रहा, तो उस वक्त की उनकी फ़ीस माफ़ की जानी चाहिए। और सभी ने अभी लगभग ये सहमति दी है कि हम करेंगे। आज फर्स्ट मीटिंग की हमारी, सभी ने कहा साहब हम ये करेंगे। जो कोई सक्षम आदमी है वो तो फीस दे दें, लेकिन जो गरीब आदमी है, मजदूर है या छोटा किसान है, उसके बच्चे की उस टाइम की फ़ीस को माफ़ किया जाएगा। सभी ने आश्वस्त किया है। मैंने भी सबसे कहा है कि देखिए शिक्षा होती है, ये वेलफेयर के लिए होती है, ये कोई कमाई के लिए नहीं होती है। इसलिए आप इस चीज़ को करिए, उनको राहत दीजिए। उन्होंने भी कुछ अपनी मांगें रखी जो मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा कि उनकी जो भी वाजिब मांग है उन पर भी सरकार ध्यान दे। लेकिन उनसे यही कहा है कि देखिए हम आपसे प्रार्थना करके आज कह रहे हैं, और मेरी विधानसभा बहरोड विधानसभा में गरीब किसान मजदूरों ने, मेहनतकश लोगों ने ही मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा है और इस आशा के साथ भेजा है कि वो हर हमारी दर्द में, तकलीफ में वो खड़ा रहेगा और हमारे हक की मांग हमेशा रखेगा। आज वो गरीब मजदूर किसान मुझसे अपेक्षा रखता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम फीस नहीं दे सकते, हम देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि गरीब मेहनतकश आदमी स्वाभिमानी आदमी होता है, वो जान पूछ करके कोई चीज़ को नहीं रोकता है। मैंने हमेशा कहा है इस बात के लिए, इसलिए उसको राहत दी जाए, ये उसका हक है और ये मानवता का भी तकाजा है, इसलिए कहा है। और देखिए गरीब के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो इस बहरोड के अंदर चाहे जंग हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन गरीब को मरने तो कतई नहीं दिया जाएगा। और गरीब का कोई गला दबाएगा, वो यादव बहरोड के विधायक का गला दबाना पड़ेगा उसको, उससे पहले उसका गला गरीब का नहीं दबाने दिया जाएगा। नीमराना में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर शिवराम वर्मा की अध्यक्षता में नीमराना, बानसूर और मुंडावर के भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें चाइना विवाद में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई और प्रस्ताव रखा कि सैनिक के शहीद होने पर 1 रुपया प्रति खाता काटकर शहीद परिवार को दिया जाए। साथ ही चीनी सामानों का बहिष्कार करने का भी प्रण लिया गया। जो हमारे वीर सैनिकों ने जो बलिदान दिया है, 20 जवानों ने और अधिकारियों ने, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये मुख्य व्यक्ति ही यहाँ पर आए हुए हैं। आज हमने सभी ने शपथ ली है कि हम चीन से आयातित या वहाँ उत्पादित सामानों का बहिष्कार करेंगे। हम सभी पूर्व सैनिक, वीरांगना और गौरव सेनानी मिलकर के ये सभी में जागृति फैलाएंगे कि हमें चीन के सामान का बहिष्कार करें और हमें चीन को वित्तीय तौर पर एक चोट पहुंचा है, जो कि
वो हमारे पैसे से ही हथियार खरीद के हमारे जवानों के विरुद्ध प्रयोग में ला रहा है और हमारे भारत माता की भूमि पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। आज यहाँ पे सभी गौरव सेनानियों ने, उनके प्रतिनिधियों ने बहुत ही जोश के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। दुर्भाग्यपूर्ण हम ज़्यादा संख्या में नहीं इकट्ठे हो पाए क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क लगा के आए हैं और हम ज़्यादा इकट्ठा करने से एक कोरोना वायरस की बीमारी को बढ़ावा न देने की वजह से हम कम संख्या में ही सांकेतिक रूप से हम इकट्ठे हुए हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि हम पूर्व सैनिक एवं ये सभी उनके कल्याण हेतु जो पदाधिकारी हैं, सब सेना के जो वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं उनके साथ हैं। वो इस बारे में कोई भी चिंता न करें कि उनके परिवार के देखभाल के लिए कोई नहीं है। हम हैं, आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव।